आज सीतापुर में मिशन शक्ति 5.0 के तहत स्कूली छात्राओं ने जिलाधिकारी अभिषेक आनंद व पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल का पदभार ग्रहण किया। ये दोनों छात्राएं एक दिन के लिए जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक बनाई गई। जिलाधिकारी बनने वाली छात्रा आर्या कन्या इंटर कॉलेज की दीक्षा है, जिन्हें एक दिन का जिलाधिकारी बनाया गया है। वहीं एक दिन की पुलिस अधीक्षक पूजा भारती को भी एक दिन का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया। दोनों ही छात्राओं ने दिन भर आज आए हुए फरियादियों की शिकायत सुनी और उनका निस्तारण किया। अंत में सीतापुर के दोनों आला अधिकारी जिलाधिकारी अभिषेक आनंद व पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने एक दिन की जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक बनाए जाने वाली छात्रों को सम्मानित भी। सर, आज छात्रा को एक उनका जिलाधिकारी सांकेतिक बनाया, क्या कुछ संदेश दें? देखिए, जैसे आप लोग अवगत हैं, राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में शारदीय नवरात्र से ही लगातार मिशन शक्ति के कार्यक्रम चल रहे हैं और इस कार्यक्रम के तहत बहुत सारे आयोजन इसमें किए गए हैं, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा, उनके स्वावलंबन, उनके सशक्तिकरण के संबंध में कार्यक्रम किए गए। उसी क्रम में आज यहाँ पे एक दिन की जिलाधिकारी हमारे साथ दीक्षा जी बनी है। ये आर्य कन्या इंटर कॉलेज की 12वीं की छात्रा हैं और ये इस बात का एक अच्छा साक्ष्य है कि जैसे मतलब ज़िले के जो प्रशासन की लोग हैं वो कैसे काम करते हैं, उनके पास किस प्रकार के लोग आते हैं, किस प्रकार की शिकायतें सुनी जाती हैं, उनकी दैनिक दिनचर्या किस प्रकार की होती है। इससे छात्राओं को एक जानने का अवसर मिलेगा। मुझे लगता है कि काफ़ी सारी लोगों को, काफ़ी सारे महिलाओं को, छात्राओं को मोटिवेशन मिलेगा कि वो भी उस प्रशासनिक पुलिस पद पे और अन्य पदों के लिए अपना प्रयास करें और उस पे आसीन होकर महिलाओं के सशक्तिकरण के आगे की कार्रवाई करें। मैं आप लोगों के माध्यम से एक हम लोग 16 तारीख को एक और कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग, क्योंकि सीतापुर में एनीमिया का काफ़ी प्रकोप है, तो हम लोग सभी ग्राम पंचायतों में, सभी पंचायत घरों में और जहाँ पंचायत घर उपलब्ध नहीं है वहाँ पे स्कूल्स में महिलाओं को इकट्ठा करके उनको आयरन फोलिक के टेबलेट्स भी उस दिन हम लोग खिलाएंगे। उस दिन भी हम लोग लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि कम से कम 1 लाख महिलाओं को हम लोग उससे कवर कर पाएँ। तो आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं ये भी शेयर करना चाहूँगा। और अभी हमारे साथ जो सांकेतिक जिलाधिकारी बनी है, उनके साथ उनको मैं लगातार बता रहा हूँ जिलाधिकारी के जैसे क्या दायित्व होते हैं, किस प्रकार की समस्या लेके लोग उनके पास आते हैं, उसका हम लोग कैसे निस्तारण कराते हैं। धन्यवाद। पास 2 शिकायतें आई हैं और एक थी रास्ता का और एक था खेत का, जो मैंने संबंधित अधिकारी को निर्देश किया है। एक दिन का आप डीएम बनी हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और मैं बहुत खुश भी हूँ और मैं चाहती हूँ कि आगे चल के मैं परमानेंटली यहाँ बैठूँ। वैसे मुझे इस चीज़ की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि मैं बैठूँ। सरकार की तरफ से महिलाओं को सशक्त करने का जो प्रयास चल रहा है, उसके तहत आपको बनाया गया है। इस जो कदम है सरकार का, उसको कैसे देखती हैं? कैसे सराहें? मैं चाहती हूँ कि सरकार और महिलाओं को जो एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, वो मिले। जैसे कि बच्चे हैं या फिर लड़कियां हैं, औरतें, आजकल उनको पीछे ढकेला जाता है कि मतलब वो ना आगे बढ़े। सबसे ज़्यादा ये गांव में होता है और मैं चाहती हूँ कि हर महिला को सम्मान मिले और वो आगे बढ़ना बढ़ना अपने में वो एक इंडिपेंडेंट बने। नहीं चाहती। देखिए, सबसे पहले तो एक एसपी का पद बहुत ही महत्वपूर्ण और जिम्मेदारीपूर्ण होता है। मुझे आज इस पद पे बैठ के यह महसूस हो रहा है कि एसपी का काम केवल ऑर्डर देना नहीं होता है, बल्कि वो उनका उस पे न्याय करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे महसूस हो रहा है कि एक एसपी बहुत मतलब ईमानदार एंड एक एसपी का पद बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे इस पे बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है सर। आज यहाँ पर आपको कौन सी शिकायतें मिली जिसको निस्तारण करने के लिए निर्देश दिए? पहले तो सर एक महिला आई थी किरण, उनके शादी के 10 साल हो गए थे, फिर उनके पति उनको दारू पी के मारते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे। वो एक बार थाने गई, फिर भी वहाँ पे उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई सर। तो फिर मैंने वहाँ के थाने के एसएचओ से बात करी थी, उनसे बोला कि आप इनको समझें, इस पे कार्यवाही करें।
इस तरह मैंने उनको संतुष्ट करके वहाँ पे जाने के लिए बोला। दूसरी महिला सर आई थी इंद्राणी, जो उनके शादी के 17 वर्ष हो चुके थे। उनके यहाँ उनके घर में इनलीगल तरीके से दारू बनती थी। उनके पति दारू पी के उनसे लड़ाई झगड़ा करते थे और वो लोग पहले ही थाने में उन्हीं की रिपोर्ट लिखवाने गए थे। तो वो इससे परेशान होके यहाँ पे आई थी। फिर हमने वहाँ के थाने से बात करके उनको वहाँ पे जाने के लिए बोला। इस तरीके से मैंने इसका निष्कासन किया। तो समाज के अन्य लोग भी ऐसे आपके बातचीत में जी सर। राष्ट्रीय उद्योग से उसमें भी आए थे। मुझसे सर राष्ट्रीय उद्योग से भी कई लोग बात करने आए थे। उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह वो लोग आपदाओं से लोगों की रक्षा करते हैं। आपदाएं आने पर किस तरह वो लोगों की सहायता करते हैं। जैसे कोविड-19 आई थी, उसमें वे कैसे घर घर जाके हर चीज़ मूलभूत आवश्यकताएं वितरित करते हैं सर। और उन्होंने बताया कि बाढ़ आने पे वे किस तरह लोगों की सहायता करते हैं।